तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस बार बकरीद भी जेल में ही मनाने वाले हैं। यानी कि पिछला ईद आपने देखा कि ईद उल फित्र हो या फिर ईद उल अजहा, दोनों ही अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में ही मनाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच आप तमाम लोग जानते हैं कि उनकी रिहाई को लेकर के अदालत में कई सारी सुनवाई हो रही है। इस बीच आपको हमने ये भी जानकारी दी थी कि किस तरह से 20 तारीख को यानी कि 20 जून को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि आपने देखा था कि पिछली बार कई सारे लोगों ने अफवाह फैला दिया कि उनकी रिहाई हो गई है। हालांकि मैं इस बात पे पूरी तरीके से अटल था कि उनकी रिहाई नहीं हुई है। 20 तारीख को अगली सुनवाई है। तो 20 तारीख को उनकी अगली सुनवाई है। लेकिन दो और मामले हमने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में। तो वो दो मामला देखिए, जूनागढ़ में एक मामला हुआ था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे। तो यहाँ पर इनके ऊपर जो है वो पासा लगा दिया गया, जिस पर स्टे अभी तक हाई कोर्ट ने नहीं लगाया है। लेकिन टेम्पररी बेल जो है इस पर अभी सुनवाई चल रही है। इसके अलावा दो और मामले हैं। एक तो इनके ऊपर मुडासा है, तमाम लोग जान रहे हैं, और तीसरा जो है वो है आपको कच्छ। यानी कि ये जो दो जगह है, यहाँ का भी मामला मुफ्ती सलमान अजहरी पर चल रहा है। और ये मामला भी गुजरात के हाई कोर्ट में जो है वो अभी चल रहा है। तो क्या हाई कोर्ट में क्या कुछ मामला चल रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, क्योंकि देखिए आप और हम ये सोच रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि यार पासा हट जाए तो मुफ्ती साहब ठीक है वापस आ जाएंगे, या उन्हें बेल मिल जाए तो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये भी तो मुमकिन है ना कि वो वहाँ से जेल से छूटे और फिर यहाँ के दोनों कलेक्टर साहब, यहाँ के दोनों जगह के थाना प्रभारी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब लग जाएं कि नहीं भैया यहाँ वाले मामले में जो है अब इनको गिरफ्तार करना होगा, इनसे पूछताछ करना होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला मामला भी हाई कोर्ट में है। लेकिन इस मामले में क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है, क्या उन्हें रिहाई का मतलब यह है कि क्या इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सेफ जोन में है, क्या उन्हें उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं क्या वो ख़त्म होने वाले हैं, इसको लेकर के जो है क्या कुछ बातें सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो हम आपको ले चलते हैं गुजरात हाई कोर्ट की तरफ और वहाँ से आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो है क्या कुछ मामला सामने आ रहे हैं। लाइव अपडेट हम आपको देना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला जो है ये अब गुजरात हाई कोर्ट में तीनों मामला जो है वो चल रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, चूँकि मैं ये लाइव देख भी रहा हूँ तो चेक करता चला जाऊँ, ये थोड़ा कैप्चा डालने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो मामला है वो तीनों ही मामला अभी कोर्ट में है। और ऐसे में दो मामला जो हैं वो अलग है और एक पासा का मामला है। तो ये मामला जो है वो देखने की ज़रूरत है। देखिए मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर 3 केसेस है टोटल, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो टोटल मामलात हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो इनका जो एक मामला है, यहाँ से हम आपको दिखाएं, ये आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है। हमने आपको बताया कच्छ और मुडासा दोनों ही मामलात हैं इनके ऊपर। तो कच्छ वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो मामला चल रहा है, यहाँ आप देखिए फॉर स्टे है ना, फॉर स्टे लगाने के लिए ये मामले की जो सुनवाई है वो 3/5/2024 को फाइलिंग हुई थी। नेक्स्ट डेट जो है उन्हें 19/6/2024 दी गई हुई है। यानी कि 19/6/2024 को ये मामला जो है अदालत में सुनवाई होने वाली है। 20 तारीख को पासा और 19 को ये वाला मामला। अब ये वाला मामला क्या है इसको भी आपको हम थोड़ा आसानी से समझाएं। देखिए स्टेट गुजरात कच्छ में समाख्याली पुलिस स्टेशन में इनका मामला था। और इस मामले में अगर आप देखेंगे तो देखिए इनके ऊपर क्या जो है कहा सकता है कि कैटेगरी है इनके ऊपर जो आरोप दर्ज हुए हैं। स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 226, स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग एफआईआर क्रिमिनल कंप्लेंट। तो इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, जो एफआईआर दर्ज किया गया हुआ है, इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए भी जो मुडासा में मामला है और कच्छ में, तो ये कच्छ वाला मामला है, कच्छ का मामला भी जो है अदालत में है और 19 तारीख को इसमें सुनवाई। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत कहिएगा कि आपने 19 कहा था 20 कहा था। फिर से बता दे रहा हूँ, 20 तारीख को जो मामला है वो पासा का मामला है। यानी कि 20 जून को पासा वाले मामले में अब इन्हें टेम्पररी बेल के लिए इन्होंने जो है अर्जी लगा रखी हुई है। इसके अलावा जो 19 तारीख को सुनवाई होनी है ये आपको कच्छ का मामला है, जहां इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग और जो एफआईआर दर्ज किया गया हुआ है, इस एफआईआर को खत्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए इन्होंने जो है अर्जी लगा रखी हुई है। इसके अलावा देखिए एक तो ये मामला हो गया आपको भैया, दूसरा मामला भी है। दूसरा मामला ये है कि एक तो कच्छ हमने आपको दिखा दिया, अब आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार मुडासा में क्या है और क्या मुडासा में जो बातें हो रही है
क्या मोडासा में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कौन सी तारीख दी गई है, ये भी एक मैटर करता है, क्योंकि एक जगह का मामला है नहीं, अलग अलग जगह के मामला थे। तो एक केस पहला जो है इनका पासा का है, दूसरा जो है इनका वो कच्छ का है, तीसरा शायद मोडासा का होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। और इसकी तारीख क्या दी गई है, देखिए ये, हाँ ये मोडासा का है। आप देखिए सबरकांता डिस्ट्रिक्ट, मोडासा सिटी टाउन पुलिस स्टेशन, यहाँ पर भी मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला है। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर स्टे, यहाँ इसकी भी जो सुनवाई है वो 19/6/2024 को है। मतलब अब साफ हो गया कि 19/6/2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में 2 मामला, एक मोडासा का, दूसरा कच्छ का, है ना। और फिर उसके बाद 20 तारीख को 20/6/2024 को कौन सा मामला है, पासा से रिलेटेड मामला है। किस चीज के लिए भैया, टेम्पररी बेल के लिए। तो 2 अलग अलग केस, 2 केस 19 को और 1 केस को लेकर के 20 तारीख को। तो आप तमाम लोगों को जो है दुआ करना है इन दोनों ही मामले को लेकर के कि कुछ अच्छी खबर जो है वो निकल करके आए। यहाँ पर भी देखिए आप मामला अगर देखेंगे, सब कैटेगरी चेक करेंगे तो वही कंप्लेंट एटसेट्रा। यहाँ पे क्या है, स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 2026 क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग एफआईआर क्रिमिनल, यानी कि इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो एफआईआर है उसे क्वेश करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। हम पूरी तरीके से डिटेल मामला आपको समझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमने इसके बारे में आपको जो है वो सीधे सीधे स्क्रीन पर नहीं दिखाया था कि क्या कुछ मामला चल रहे थे। तो पूरा मामला जो है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि हमने आपको बता दिया साफ साफ लफ्जों में। अगर फिर से मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए 19 तारीख को 2 केस का हाई कोर्ट में, 2 केस की सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, ठीक है। कौन कौन सा भैया, एक मोडासा, एक कच्छ। उसके बाद 20 तारीख को सुनवाई होनी है किस चीज का, हाई कोर्ट में ही सुनवाई है। किस चीज से रिलेटेड, पासा से रिलेटेड, पासा हटाने को लेकर के नहीं बल्कि टेम्पररी बेल के लिए। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आप तमाम लोगों को हमने सोचा तमाम जानकारी दे दें। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हिंदुस्तानी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सदफ कामरान चैनल होगा एक, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च कीजिएगा सदफ कामरान नाम से, वहाँ अभी 4043 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द हम वहाँ पर बेहतरीन अपडेट, बेहद बेहतरीन कंटेंट जो है आप तमाम लोगों को देने वाले हैं।